नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे जुलाई का 2025 का एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का, उनके लिए ये एसएसटी की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने छांट छांट के वीआईपी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके सीटेट के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्लास को जरूर देख लेना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो भारतीय संविधान है इसको मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन या फिर 44वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन या फिर आपका 86वां संशोधन। तो ये आपका जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन। देखिए मैं आपको बता दूं 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों जोड़े गए थे, ठीक है ना, 1976 में, ठीक है। ये 42वां संशोधन हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 42वां संशोधन हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के तहत मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये आपका 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार था वो 1978 में, कब 1978 में, ठीक है ना, 1978 जब 78 में जब 44वें संशोधन हुआ था, जब 44वां संशोधन तहत जब 44वां संशोधन हुआ था तब मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, ठीक है ना। 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ था तब मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। किसको, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, सॉरी संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया था और मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसे कानून अधिकार बना दिया गया था। क्या क्या बना दिया गया था, इसे कानून का अधिकार बना दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संशोधन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज होता है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी या स्वामी विवेकानंद ने की थी या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी या फिर आप बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। और ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। 1875 ईस्वी में हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए की थी। क्या की थी, हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए की थी, ठीक है ना। ये आपका बहुत कई बार पूछा जाने वाला, कई तरह से पूछा जाता है। हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए की गई थी जो स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो ये थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती में के नेतृत्व में की गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जो सर्वोदय शब्द है इसका प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, महात्मा गांधी ने किया था, विनोबा भावे ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग, अब यहां पर देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी ने अपने विचारों के आधार पर, क्या, अपने विचारों के आधार पर, ठीक है ना, अपने विचारों के आधार पर किया था। और अपने विचारों के आधार पर जो सर्वोदय है, सर्वोदय शब्द की उत्पत्ति की थी जिसका अर्थ था सभी का उत्थान, ठीक है ना। जिसका अर्थ क्या था, सभी का उत्थान, ठीक है ना, सभी का उत्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किससे संबंधित था। भूदान जो आंदोलन था ये किससे संबंधित था। ये महात्मा गांधी से था, सरदार पटेल से था, विनोबा भावे से था या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से था। बताइए, अगर पता हो तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, भूदान आंदोलन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भूदान आंदोलन था ये विनोबा भावे से, जो विनोबा भावे थी इनसे संबंधित था। और क्यों था, क्योंकि देखिए 1951 में जब विनोबा भावे ने किसानों को अपनी भूमि गरीबों में बांटने के लिए प्रेरित किया था। कब किया था, 1951 में किया था, प्रेरित किया था गरीबों में भूमि बांटने के लिए। तो जिसे हम क्या कहते हैं, भूदान आंदोलन कहा गया था, ठीक है ना। जिसे क्या कहा गया था, भूदान आंदोलन कहा गया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे के नेतृत्व में किया गया था, इन्होंने किया था। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल 0 आवर किससे संबंधित है। न्यायपालिका से है, संसद से है, कार्यपालिका से है या फिर चुनाव से है।
देखिए शून्यकाल जो है 0 आवर्स किससे संबंधित है, तो ये आपका है किससे संबंधित है, ये संसद से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि देखिए शून्यकाल जो होता है वो भारतीय संसद में, जो भारतीय संसद होता है उसमें देखिए प्रश्नकाल, क्या प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल होता है और भोजनावकाश काल होता है, ठीक है ना, भोजनावकाश काल होता है, भोजनावकाश काल होता है ना, भोजनावकाश काल। इन बीच के जो इनके बीच का जो समय होता है, ये जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होती है तो इन दोनों के जो बीच का समय होता है वो क्या होता है, हमारा शून्यकाल होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारी संसद में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी या W.C. बनर्जी ने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो की थी आपकी W.C. बनर्जी ने की थी। किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी। अब यहाँ पर W.C. बनर्जी ने कैसे की थी, तो देखिए जो 1885 में, कब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी, ठीक है ना, W.C. बनर्जी ने की थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो देखिए पंचायती जो राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी हमारी राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में हुई थी। अब राजस्थान में देखिए क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो 1959 में, कब 1959 में जब राजस्थान के नागौर जिले में, किसमें, नागौर जिले में, ठीक है ना, नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है ना। कब, कहाँ की गई थी, राजस्थान में 1959 में। ध्यान रखना, नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और कहाँ पर हुई थी, नागौर में हुई थी। तो 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। जो सिंधु घाटी है इस सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, मतलब ये जो कौन सी धातु थी, उनको पता ही नहीं था। जो कौन सी धातु थी, तांबा थी, कांस्य थी, लोहा थी या फिर सोना थी। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, ये आपकी कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, जिसमें लोहा का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें किसका प्रयोग नहीं होता था, लोहा का प्रयोग नहीं होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अनभिज्ञ थे लोहा से, क्योंकि वो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो राइट आंसर हमारा लोहा हो जाएगा और सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक-मोहर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। देखिए यहाँ पर जो मैक-मोहर रेखा है ये कौन सी जो सीमा है, जो 2 देशों की, जिसको निर्धारित करती है, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो देखिए यहाँ पर जो मैक-मोहर रेखा है ये हमारी देखिए भारत और चीन, ठीक है ना, भारत और जो चीन है इन दोनों देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करती है भारत और चीन के देश की मैक-मोहर रेखा, ठीक है। 1914 में, कब 1914 में जब मैक-मोहर रेखा भारत और तिब्बत, ठीक है ना, भारत और किसको, तिब्बत को, पहले चीन को क्या कहते थे हम, तिब्बत कहते थे, जो अब चीन के रूप में जाना जाता है, इन बीच की सीमा के रूप में तय की गई थी मैक-मोहर रेखा, ठीक है ना। तो राइट आंसर भारत और चीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। जो अशोक के शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में या फिर खरोष्टी लिपि में। तो देखिए यहाँ पर अशोक के शिलालेख, बताइए क्या हो सकता है, बताइए, अगर पता हो तो बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो अशोक के शिलालेख हैं ये आपके लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। अब ब्राह्मी लिपि में देखिए, जब प्राचीन भारत की जब सबसे पुरानी लिपि क्या थी, सबसे पुरानी लिपि थी आपकी, पुरानी लिपि थी क्या, ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। देखिए जो प्राचीन भारत की सबसे पुरानी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो राइट आंसर हमारा ब्राह्मी लिपि ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए,
हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल था, मोहनजोदड़ो था, या फिर कालीबंगा था, या फिर राखीगढ़ी था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह मैं आपको बता दूं लोकल था, ठीक है ना, लोथल था। अब लोथल जो था वो गुजरात में था। कहाँ पर था? गुजरात में था, ठीक है ना, लोथल गुजरात में स्थित था। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। कहाँ का था? सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, ठीक है ना। ये कहाँ पर था? गुजरात में था, ध्यान रखना। तो लोथल हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दांडी मार्च कब किया था? देखिए जो महात्मा गांधी थे इन्होंने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, वो कब निकाली थी? 1930, 1920, 1942 या फिर 1919? बताइए अगर आपको पता हो तो बताइए कमेंट में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो देखिए जो महात्मा गांधी थे इन्होंने नमक सत्याग्रह जो था, नमक सत्याग्रह था जिसे अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ शुरू किया था, ठीक है ना। जो एक नमक सत्याग्रह कानून था, नमक सत्याग्रह, ठीक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों ने शुरू किया था। जो अंग्रेजों का कानून था नमक सत्याग्रह, इनके खिलाफ शुरू किया था उन्होंने दांडी मार्च यात्रा। वो की थी हमारी 1930 में, ठीक है ना, 1930 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1930 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में किसने झांसी का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, या फिर आपका तात्या टोपे? देखिए 1857 की क्रांति में तो देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा की थी। क्या की थी? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा की थी। किसकी की थी? झांसी की रक्षा की थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 1857 की क्रांति में किसने झांसी का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा ग्रंथ चाणक्य ने लिखा था? यहाँ पर जो कौन सा ग्रंथ है जो चाणक्य ने लिखा था? अर्थशास्त्र, महाभारत, वेद, या फिर मनुस्मृति? देखिए बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बताइए कौन सा ग्रंथ चाणक्य ने लिखा था? तो यहाँ पर देखिए जो चाणक्य ने लिखा था वो ग्रंथ था हमारा, यह ग्रंथ प्रशासन, क्या? यह ग्रंथ प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था और राजनीति, ठीक है, और राजनीति, इन तीनों ग्रंथ, मतलब ये ग्रंथ प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर आधारित था, ठीक है। तो ये चाणक्य ने लिखा था और ये अर्थशास्त्र कहा जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा ग्रंथ चाणक्य ने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था। इसमें तीनों चीज आती थी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, दक्कन, छोटा नागर? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो हमारा दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार है। यह भारत के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। कहाँ पर है? भारत के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, दक्षिणी भाग में विस्तृत है। तो राइट आंसर हमारा दक्कन का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री, अमरकंटक, या फिर यमुनोत्री, या फिर बद्रीनाथ? देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका गंगोत्री में है। कहाँ पर है? गंगोत्री में है। अब गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री हिमखंड है, वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है गंगोत्री। और वहाँ पर गंगोत्री में क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो गया? गंगोत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली? ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। जो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो आपका चेरापूंजी है, ध्यान रखना, ठीक है, चेरापूंजी है। अब चेरापूंजी कहाँ पर आता है? मेघालय में आता है, ठीक है, मेघालय में आता है चेरापूंजी, ठीक है। ये दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। कहाँ? मतलब पूरी दुनिया में इतनी वर्षा नहीं होती, यहाँ पर चेरापूंजी में होती है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना वो गंगा है, ठीक है। गंगा नदी को सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई 2500
2525 किलोमीटर है, ठीक है ना, 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका राजस्थान है। राजस्थान का 3,42,000 और 239 इतना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान, सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, बताइए। देखिए भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए, पता हो तो बताइए। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल, क्या हो सकता है। तो देखिए भारत का जो संविधान है इसका मसौदा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। और ये संविधान का निर्माता कहा जाता था इनको, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इनको संविधान का निर्माता कहा जाता था, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है ये कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, 4, 5, 6 या फिर हमारा 7। देखिए ये सबको पता है, भारत का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो 5 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए भारतीय संसद के जो सदन होते हैं वो हमारे होते हैं 2, ठीक है, 2 सदन होते हैं। अब 2 कैसे होते हैं, तो देखिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा संसद में एक तो लोकसभा होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है, ये 2 सदन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई थी, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 44। यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी वो किस अनुच्छेद में दी गई थी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी वो अनुच्छेद 50 में दी गई थी। ये अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात करता है। अनुच्छेद 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की सलाह की बात करता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, भारत में कितने प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो भारत में कितने प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, भारत में देखिए एक तो आम बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, आम बजट, और एक होता है रेल बजट, ठीक है, रेल बजट होता है। अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको कर दिया गया है संयुक्त बजट संयुक्त बजट, और रेल बजट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बजट पेश होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारियों की सूची दी गई है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की सूची दी गई है, 5, 6, 7, 8। बताइए क्या हो सकता है भारतीय संविधान में। तो देखिए भारतीय संविधान में जो अधिकारों की सूची दी गई है वो 7 मौलिक अधिकार थे। पहले कितने थे, 7 थे, पहले तो 7 थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो उसमें 1978 में कब 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ तो इसमें से एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, ठीक है, अलग कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया बिल्कुल, जिससे अब कितने मौलिक अधिकार हैं, अब कितने रह गए, 1 घटा दो तो 6 हैं। अभी के टाइम पर 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935, 1947, 1950 या फिर 1969। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना आपकी हुई थी, वो हुई थी 1935 में, ठीक है ना, 1935 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और यह भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, भारत की मौद्रिक नीति को ये नियंत्रित करता है, ठीक है ना, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है, भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। जो मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो देखिए मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के
भाग 4A में शामिल है। भाग 4A में शामिल है मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन। क्या मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन में 1976 में संविधान में जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, 51A के अंतर्गत, ठीक है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भाग 4A में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रत संवत, शक संवत, हिजरी संवत या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपका है शक संवत, ठीक है ना, शक संवत है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। और ये 1957 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1957 में, ठीक है ना, शक संवत। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? कपास किसान आंदोलन, नील किसान आंदोलन, चाय मजदूरी आंदोलन या जमींदारी आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह 1917 आपका किससे संबंधित था? तो ये था आपका नील किसान आंदोलन से, ठीक है ना, नील किसान आंदोलन से संबंधित था। और ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में चलाया गया था, ठीक है ना, बिहार के चंपारण जगह में, जो जगह है चंपारण, वहाँ पर चला गया था, ठीक है। सब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चला गया था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जो नील किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। जो नील किसान थे ना वहाँ पर बिहार में, उन किसानों के खिलाफ चलाया गया था, उनका शोषण हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा नील किसान हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का पालना क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी किस सभ्यता को कहा जाता है? डेमोक्रेसी, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता या फिर आपकी मिस्र सभ्यता? तो देखिए, ये जो क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये आपकी कहा जाता है यूनानी सभ्यता को, ठीक है ना, यूनानी सभ्यता को कहा जाता है। यूनान में ग्रीस को लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता था, ठीक है। जो यूनान जगह थी वहाँ पर जो ग्रीस था उसको लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। सबसे पहले क्या हुई थी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई थी ग्रीस में। तो यहाँ यूनानी सभ्यता इसको कहा जाता है, ठीक है ना, लोकतंत्र का पालना यूनानी सभ्यता को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर जॉन मेडाल्स कीन्स या फिर महात्मा गांधी? दास कैपिटल बताइए। तो देखिए, दास कैपिटल जो थी पुस्तक वो हमारी कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। अब कार्ल मार्क्स ने, देखिए ये पुस्तक समाजवाद और पूंजीवाद, ये पुस्तक समाजवाद और पूंजीवाद, ठीक है ना, पूंजीवाद विरोध में लिखी गई थी, जिसमें वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई है, ठीक है ना, वर्ग संगत की। तो राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा संगठन बनाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? योजना आयोग को समाप्त करके, तो देखिए योजना आयोग को समाप्त करके आपका नीति आयोग बनाया गया, जो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015, ठीक है, योजना को भंग कर दिया गया था, ठीक है ना, भंग कर दिया गया था। और NITI आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? NITI की, इसकी स्थापना हुई, NITI आयोग की स्थापना हुई। और जो भारत की विकास नीतियों को पर कार्य करता है, ये जो है वो भारत की विकास नीतियों पर कार्य करता है। तो नीति आयोग, ठीक है ना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1947? देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये आपका 1930 में शुरू हुआ था,
ठीक है। और ये भी आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, 1930 में चलाया गया था। अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में। तो भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? जो कि भारत में 1947 में हुए थे, 1950 में, 1951 में या 1957 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जो प्रथम लोकसभा चुनाव थे वो हमारे 1951-52 में हुए थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव, जो भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला था, ठीक है। जो INC थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था 1951-52 में। तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन SST से, ठीक है ना। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है SST की। जो बच्चे सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण है, जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है ना। और यहाँ पर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ टीचर मतलब सीटेट पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कोर्स की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई चलेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी टाइम पर, इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।